पुत्रदा एकादशी की कथा। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नगरी में राजा सुकुमार और उनकी पत्नी रानी शैब्या राज्य करते थे। वे दोनों धर्मपरायण, दयालु और प्रजावत्सल थे। राज्य में किसी को भी कोई कष्ट नहीं था, परंतु राजा रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा सुकुमार को ये चिंता सदा सताती रहती थी कि मेरे बाद वंश को कौन आगे बढ़ाएगा, पितरों को तर्पण कौन देगा। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ, दान पुण्य और तीर्थ किए, परंतु फिर भी संतान सुख प्राप्त न हुआ। वन में ऋषि से भेंट। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गए। चलते चलते वे मार्ग भटक गए और एक पवित्र आश्रम के पास पहुंचे। वहां उन्होंने तपस्वी महर्षि लोमश को देखा। राजा ने उन्हें प्रणाम कर अपनी सारी व्यथा सुना दी। महर्षि लोमश ने ध्यान करके कहा, राजन, पूर्व जन्म के एक दोष के कारण आपको पुत्र सुख नहीं मिला, किंतु यदि आप पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से व्रत करें तो श्रीहरि विष्णु की कृपा से अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन। महर्षि के निर्देश अनुसार राजा और रानी ने पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रखा। उन्होंने एकादशी के दिन निर्जल उपवास किया, श्री विष्णु की पूजा की, रात्रि में जागरण किया, द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु की कृपा। व्रत पूर्ण होते ही आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुम्हारे व्रत और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें एक तेजस्वी, धर्मात्मा और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी शैब्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर महान राजा बना। पुत्रदा एकादशी का महत्व। मान्यता है कि संतान सुख की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है, पितृदोष शांत होता है, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो भक्त श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उस पर श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। महत्व। ये एकादशी संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से संतान सुख का वरदान मिलता है।